देखिए लास्ट लेक्चर में हमने नाभिक का क्लासिफिकेशन किया था, किस प्रकार से नाभिक को वर्गीकृत किया जाता है। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई उपकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो उसके लिए एक उपकरण काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए होता क्या है, हम तो नाभिक की बात कर रहे हैं तो हम इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर हमें किसी नाभिक की मास ज्ञात करना है तो उससे पहले अपन को किसी भी परमाणु का मास पता होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मास तो अपन को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है, ठीक है। अगर हम किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान ज्ञात कर लें, क्योंकि परमाणु जो है कंप्लीट परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, और उसके अलावा और कौन है, इलेक्ट्रॉन ही तो है जो कि उसके चारों ओर उपस्थित है, ठीक है। तो इस पूरे परमाणु का जब द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम उसमें से क्या कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे या फिर उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बचा कुचा जो मास आएगा वो किसका आएगा, नाभिक का आएगा। तो क्लियर, हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नाभिक का मास ज्ञात करना है। और नाभिक का मास कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें उसके परमाणु का मास पता हो, उसका द्रव्यमान पता हो, तो हम उसके नाभिक का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पूरे परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स के मास को अपन क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो बचा कुचा जो मास आएगा वो किसका आएगा, नाभिक का मास आ जाएगा। अब देखिए नाभिक का या परमाणु का जो मास है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके लिए उपकरण आ गया अपना द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, परमाणुओं का जो द्रव्यमान ज्ञात करने का जो उपकरण है वही कहलाता है तुम्हारा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ दिया गया था या बनाया गया था, वो सबसे पहले बनाया गया था जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। जे थॉमसन ने इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोस्कोपी को बना दिया, उसके आधार पर थोड़ी व्याख्या भी की गई। लेकिन इसने जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था उसकी सेंसिटिविटी या सुग्राहिता जिसको अपन बोलते हैं वो बहुत ही कम थी। इसकी सुग्राहिता कम होने की वजह से ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है वो क्या हुआ, असफल हुआ। मतलब इसका प्रयास क्या हुआ, असफल हुआ। और इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, एस्टन नामक वैज्ञानिक ने ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है इसकी विस्तृत व्याख्या कर दी और उसको बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार से जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, किस प्रकार से किसी भी परमाणु का द्रव्यमान इसके द्वारा नापा जाता है। तो देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में होता क्या है, जो परमाणु है उनके परमाणुओं के जो परमाणु को सबसे पहले किया जाता है आयनित, ठीक है। आयनित करने के बाद उनको चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र से गुजारकर उनके परमाणु के जो समान परमाणु, जैसे कई परमाणु के जो द्रव्यमान है, जैसे अपने पास कोई भी परमाणु है, ये जो परमाणु है वो समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित किया जाता है। समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को क्या किया जाता है, एक फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित किया जाता है और वहाँ पे समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं की एक रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। फिर वापस से समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं को इसके ऊपर भेजेंगे तो वापस से हमें एक इसका क्या मिलेगा, एक रेखा मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से कई हमें समान द्रव्यमान वाले भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं का हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक स्पेक्ट्रम साया प्राप्त हो जाता है। इस वर्णक्रम को अपन इसको बोलते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसी के आधार पर हम इसके द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। तो देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के मूल 3 भाग होते हैं जिनकी सहायता से ये उपकरण है। अब इसके उपकरण के 3 भाग मुख्य होंगे जिनके आधार पर उस परमाणु का द्रव्यमान को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए इसका जो पहला भाग होता है वो होता है आयन सोर्स। सेकंड जो भाग होता है इसका होता है फिल्टर्स या फिर, और थर्ड जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग चैम्बर।
यहाँ पे इसका एक और भाग होता है फोकसिंग कक्ष, फोकसिंग चैम्बर। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं जिसके द्वारा द्रव्यमान को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है आयन सोर्स। ठीक है, आयन सोर्स के माध्यम से जो परमाणु है वो सबसे पहले क्या किए जाते हैं, आयनित किए जाते हैं। इसमें से क्या करेंगे, जो परमाणु जो आ रहे हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाएगा, आयनित किया जाएगा। आयनित करने के बाद उनको गुजारा जाएगा फिल्टर से। सेकेंड भाग क्या है, फिल्टर, जिसको अपन बोलते हैं फोकसिंग। फिल्टर्स में क्या होगा, फोकसिंग चैम्बर में आता है। देखिए फिल्टर्स में क्या होगा, अब हमारे पास सबसे पहले क्या प्राप्त हो गए, परमाणु के आयन प्राप्त हो गए। लेकिन ये जो आयन प्राप्त होते हैं, इन आयनों की ऊर्जा, संवेग, वेग वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और समान संवेग, ऊर्जा और वेग के आयन्स हम इसमें से फिल्टर करके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, प्राप्त करने के बाद इनको गुजारा जाता है रिकॉर्डिंग चैम्बर्स में से। रिकॉर्डिंग चैम्बर्स में क्या होता है, विलेखन कक्ष जिसको अपन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो समान संवेग, ऊर्जा और वेग वाले जो आयनित परमाणु हैं उनको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब उनका फोटोग्राफिक प्लेट पर एक स्पेक्ट्रम उनका प्राप्त कर लिया जाता है और उसी के आधार पर उसका परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 भाग है, उनको ध्यान रखना है, आयनिंग, आयन स्रोत, फिल्टर और रिकॉर्डिंग चैम्बर, अभिलेखन कक्ष। इन्हीं के आधार पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। थैंक यू।